नमस्कार, मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर के कोटला स्थित आर्यभट्ट कैंपस में आर्यभट्ट संस्थान समूह द्वारा टेक्नोवा 2025 यंग माइंड्स प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में विभिन्न विषयों और अलग अलग फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलने वाले इस आयोजन में अजमेर सहित आसपास के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया, जहां बच्चों को विज्ञान, तकनीकी, नवाचार और रचनात्मक से जुड़े अनेक प्रकार के एग्जीबिशन देखने को मिल रहे हैं। आर्यभट्ट इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन महाराणा प्रताप नगर कोटला में आज टेक्नोवा 2025 यंग माइंड्स प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में विभिन्न विषयों और अलग अलग फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलने वाले इस आयोजन में अजमेर सहित आसपास के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया है, जहां बच्चों को विज्ञान, तकनीक, नवाचार और रचनात्मकता से जुड़े अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अजमेर की प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल डॉक्टर इंद्रप्रीत छाबड़ा ने बताया कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य बच्चों को लाइव डेमो के माध्यम से सीखने का अनुभव देना है, ताकि वह केवल किताबों तक सीमित ना रहे, बल्कि चीजों को समझने और प्रयोग करने की कला सीख सके। उन्होंने कहा कि इस मंच के जरिए बच्चे अपने विषय के साथ साथ अन्य विभागों की जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। वहीं आर्यभट्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की डायरेक्टर डॉक्टर रिद्धिमा शास्त्री ने बताया कि टेक्नोवा 2025 में शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स और कई रचनात्मक गतिविधियों का भी आयोजन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य क्रिएटिविटी, इनोवेशन और खेल को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना है, ताकि बच्चे सीखने के साथ साथ खेल में भी आगे बढ़ सके। कार्यक्रम में सम्राट स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने कहा कि प्रदर्शनी में बच्चों की मेहनत और सोच साफ झलक रही है। बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडल आमजन की समस्याओं के समाधान को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनियां बच्चों की रचनात्मकता को निखारने के साथ साथ उनकी जिज्ञासाओं को आकार देने का काम करती है। आज आर्यभट्ट कॉलेज में टेक्नोवा 2025 का आयोजन किया गया है। इसमें स्टूडेंट्स ने AI, रोबोटिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट, कॉमर्स और भी कई सारे टॉपिक्स पर अपने मॉडल्स प्रेजेंट किए हैं, और इन मॉडल्स के माध्यम से बच्चे अपने आइडियाज़ जो हैं वो सबके सामने एग्जिबिट करना चाहते हैं। और ये एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली, जिसमें कि बच्चे अपना इनोवेशन और अपनी क्रिएटिविटी जो है वो शोकेस कर सकते हैं। और इसमें आज हमने यहाँ पर कई सारे स्कूल्स भी अजमेर के इनवाइट किए हैं। ऑलमोस्ट 25 से 30 स्कूल के बच्चे हैं जो कि आज यहाँ पर आएंगे इन सारे मॉडल्स को देखने के लिए। और इसके अलावा कई सारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ का भी आयोजन किया गया है इन सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो बेसिकली हम एक कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम क्रिएटिविटी, इनोवेशन, स्पोर्ट्स, इन सारी चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके क्लब कर सकें, जिससे कि बच्चे लर्निंग का भी मजा ले सकें और इन सब चीज़ों के साथ साथ स्पोर्ट्स के साथ में कुछ फन और एंटरटेनमेंट भी ऐड ऑन हो सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज आर्यभट्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के जो डायरेक्टर सर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, प्रिंसिपल मैम हैं, उन सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आज इस एक इनोवेटिव एग्जीबिशन के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे देखने का मौका मिला। सबसे पहले आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आज मैंने एग्जीबिशंस देखी जिसमें बच्चों ने काफ़ी अच्छी मेहनत की, बड़े इनोवेटिव से जो इन्होंने अपने मॉडल्स बनाए हैं, वो मॉडल इस तरह से हैं जिसमें आप ये देखिए कि जन सामान्य की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको भी हल करने की इन मॉडल के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी है। निश्चित रूप से इसमें बच्चों की रचनात्मकता प्रदर्शित होती है। ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों में जो जिज्ञासा होती है, उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो जो सोचते हैं, एक नई सोच विकसित बच्चों में होती है। और इस तरह की जो विज्ञान और साइंस की जो एग्जीबिशंस होते हैं, जिसमें मैं आज अपने को यहाँ देखने को मिला, साइंस का भी देखने को मिला, टेक्नोलॉजी को देखना, मैकेनिकल कुछ प्रोजेक्ट बहुत अच्छे थे, साथ ही साथ कुछ AI बेस्ड प्रोजेक्ट जो बच्चों ने बनाए वो भी काफ़ी अच्छे जनोपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इस तरह के कार्यक्रम बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। इसके लिए मैं आर्यभट्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि यहाँ पे पढ़ने वाला बच्चा इस तरह की जो है क्रिएटिविटी के माध्यम से अपने भविष्य को बना रहा है।
नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्रप्रीत छाबड़ा है, प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अजमेर से। हम लोगों ने अपने कोटरा कैंपस में एक टेक्नोवा एग्जीबिशन लगाया, यंग माइंड एग्जीबिशन, जिसमें सभी स्ट्रीम्स के प्रोजेक्ट्स बच्चों ने एग्जिबिट करे हैं। जैसे कॉमर्स के हैं, मैनेजमेंट के हैं, आईटी के हैं, एआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज से रोबोट्स प्रोजेक्ट आए हैं, डैम से हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस तरीके के प्रोजेक्ट है, ऑब्स्टिकल डिटेक्टर प्रोजेक्ट्स है। तो इस तरीके के काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे बच्चों ने इसमें प्रेजेंट किए हैं। और 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक सभी स्कूल्स में हमने इनविटेशन दिया है। वहां से बच्चे कैंपस विजिट के लिए आएंगे, जिसमें हम बच्चों को एग्जीबिशंस दिखाएंगे। इस एग्जीबिशन का अल्टीमेट पर्पस ये है कि हम बच्चों को ये सिखा सके, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देके, कि चीजों को आप कैसे समझ सकते हो। आज अब डीसी मोटर कैसे वर्क कर रही है, अगर हम एक साइंस के बच्चे को समझाएंगे तो वो बहुत आसानी से समझेगा। लेकिन वही चीज अगर हम आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बच्चा समझ पाएगा कि हाउ डीसी मोटर वर्क्स। तो आर पर्पस इज कि हम हर स्ट्रीम के बच्चों को एक आइडिया दे सके कि कैसे साइंस, इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, एआई आज के समय में वर्क कर रहे हैं। कुछ कोडिंग्स प्रोजेक्ट भी हैं इस एग्जीबिशन में जो बीसीए के स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। एक बच्चे ने बहुत अच्छा गेम बनाया है जिसमें पूरा वो बता रहा है कोडिंग कैसे करी है उसने। तो इस तरह से ये 5 दिन का हमने एग्जीबिशन लगा है, जिसमें सभी स्कूल्स को हमने इन्विटेशन दिया है कि वो यहाँ आके विजिट करा। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत मंगलवार सायं सूचना केंद्र स्थित आर्ट गैलरी में जिला विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ, जिला विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके साथ ही विभिन्न जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों की भी उपस्थित रहे। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत मंगलवार शाम सूचना केंद्र स्थित आर्ट गैलरी में जिला विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ, जिला विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके साथ ही विभिन्न जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। प्रदर्शनी के दौरान जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत में राजस्थान सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, राजस्थान प्रदेश के साथ साथ अजमेर जिला भी ऐतिहासिक प्रगति की ओर बढ़ रहा है। चाहे पानी का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, शिक्षा का हो या फिर सड़क से जुड़ा विभाग, साफ तौर पर विकास दिखाई दे रहा है। जो काम पिछली सरकार 5 वर्षों में नहीं कर पाई, वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महज 2 सालों में करके दिखा दिया। आज हमारा अजमेर जिले की विकास प्रदर्शनी का आज उद्घाटन किया। इसके साथ ही 2 साल के अंदर हमारा जो उपलब्धि भरा कार्यकाल रहा सरकार का, उस पुस्तिका का हमने आज विमोचन भी किया। इस तरह से आप देखोगे कि राजस्थान प्रदेश के साथ साथ हमारा अजमेर जिला ऐतिहासिक प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। चाहे वो पानी का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़क का के काम हो, चाहे अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा ऐतिहासिक हमारी योजनाएं हो, चाहे निगम द्वारा ऐतिहासिक काम हो, चाहे हमारे जल संसाधन विभाग हो, चाहे पीएचडी विभाग हो, हर समस्या का समाधान हमारी सरकार कर रही है। हर क्षेत्र के अंदर तेजी से सर्वांगीण विकास कैसे हो अजमेर जिले का, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और आप देखोगे इस प्रदर्शनी के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से आप जब इसका अध्ययन करोगे तो आप स्वयं समझ जाओगे कि जो पहले काम कभी नहीं हुए, हमारी सरकार के अंदर काम हुए हैं। जो काम पिछले 5 साल के अंदर वो सरकार नहीं कर पाई, 2 साल के अंदर हमने काम किए। इसके अलावा जब हम चुनाव में गए थे तो जनता से हमने जो वादे किए संकल्प पत्र के माध्यम से, वो 70% से अधिक वादे हमने पूरे। कोटला क्षेत्र में दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है। पुरानी मंडी में एक व्यापारी के सूने मकान के ताले तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। हैरानी की बात यह रही कि चोरों ने घर में मौजूद पालतू कुत्ते को भी नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया ताकि कोई शोर न हो सके। अजमेर के कोटला क्षेत्र में दिन दहाड़े चोरी की एक और वारदात सामने आई है। पुरानी मंडी के एक व्यापारी के सोने मकान के ताले तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। हैरानी की बात यह रही कि चोरों ने घर में मौजूद पालतू कुत्ते को भी नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया ताकि कोई शोर न हो। पीड़ित व्यापारी ने बताया कि उनके माता पिता जयपुर गए थे किसी काम के चलते। जब सुबह वह करीब 10:30 बजे अपनी दुकान चले गए, दोपहर करीब 4 बजे जब घर लौटे और पालतू डॉग को टहलाने के लिए अंदर गए तो देखा कि बाउंड्री वॉल का ताला लगा हुआ था, लेकिन मुख्य दरवाजे के ताले टूटे मिले।
घर के अंदर का नजारा देख उनके होश उड़ गए। अलमारियों के ताले टूटे थे, सामान बिखरा पड़ा था, सोने चांदी के गहने और नकदी गायब थी। वहीं घर का पालतू डॉग अचेत अवस्था में पड़ा मिला, जिसे नशीले पदार्थ खिलाए जाने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने पर हरिभाव उपाध्याय नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। चोरी की कुल राशि का आंकलन किया जा रहा है। मैं सुबह मम्मी पापा सुबह जयपुर गए हुए थे पापा का चेकअप कराने के लिए। मैं 10:30 बजे गया था शॉप, मेरी शॉप है चूड़ी बाजार में, बैंगल्स और ज्वेलरी की। और सुबह 10:30 से लेके फिर 4 बजे डॉग को घुमाने जब आया तब देखा तो बाहर का ताला टूटा हुआ था। अंदर आके देखा वो सभी बिखरा था, तो मौके पर पुलिस वालों को फोन किया, वो आए और मीडिया को फोन किया। अच्छा, और क्या क्या गया सामान आपके? लॉकर था, लॉकर के अंदर 3 लाख रुपए कैश, एक सोने की चेन, एक सोने की अंगूठी और एक ब्रेसलेट था। आपके फादर कहाँ गए थे, किस काम से गए थे? फादर का अभी महीने भर पहले ऑपरेशन हुआ था कैंसर का, तो उसके चेकअप के लिए गए थे जयपुर। हाँ। तो ये जो वारदात हुई है दिन दहाड़े हुई क्या? हाँ, दिन दहाड़े हुई है। लगभग कितने का माल गया, नुकसान कितना हुआ होगा? 6। अजमेर नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण और बिना स्वीकृति चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज सुबह निगम की टीम ने सुभाष नगर क्षेत्र में 5 दुकानों को सीज किया। जांच के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह कार्यवाही की गई। उन्होंने स्पष्ट किया है कि संबंधित दुकानों की ओर से व्यावसायिक स्वीकृति नहीं ली गई थी, जिसके चलते नियमों के तहत दुकानों को सीज किया गया है। अजमेर नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण, बिना स्वीकृति चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में सुबह निगम की टीम ने सुभाष नगर क्षेत्र की 5 दुकानों को सीज किया। जांच के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह कार्यवाही की गई। उन्होंने स्पष्ट किया है कि संबंधित दुकानों की ओर से व्यावसायिक स्वीकृति नहीं ली गई थी, जिसके चलते नियमों के तहत दुकानों को सीज किया गया है। विरोध को लेकर एक्सीएन आकांक्षा सोनी ने कहा कि जिनकी दुकानें सीज होती हैं उनका विरोध स्वाभाविक है, लेकिन नगर निगम की कार्यवाही पूरी तरह नियमों और दस्तावेजों के आधार पर की गई है। वहीं दुकान मालिक उमेद राठौड़ ने निगम की कार्यवाही को गलत बताते हुए गंभीर आरोप लगाए। राठौड़ का कहना है कि किरानीशाला रोड सुभाष नगर स्थित उनकी दुकानें करीब 40 साल पुरानी हैं और उनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज भी मौजूद है। इसके बाद नगर निगम अधिकारी उनकी दुकानों को अवैध बता रहे हैं। राठौड़ का आरोप है कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, इसी कारण उनकी दुकानों को सीज किया गया है, जबकि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के कथित रूप से पैसे लेकर उनकी दुकानों को छोड़ दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उनमें अधिकारियों द्वारा पैसों की मांग की गई, लेकिन पैसे नहीं देने पर यह कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। तो उच्च अधिकारियों के आदेश हाँ हो गई, बाकी अभी इनकी स्वीकृति नहीं है, वेबसाइट और उसके बावजूद कॉमर्शियल नक्शा लगा रखा है, उसके बावजूद मैंने पैसे ले दिए नगर परिषद को, तो मेरी दुकानें सीज कर दी, जबकि रोड पे सारी दुकानें अवैध है, किसी भी एक दुकान का नक्शा पास नहीं है। उसके बावजूद भी पैसे ले लेके नक्शे पास करे नगर परिषद, उसके बावजूद भी हमको परेशान करा। हमारे पास सारी चीजों का कागज है, कोई भी चीज के कागज ऐसे नहीं है कि हमारे पास कोई कागज नहीं है, रजिस्ट्री है, सब चीजों का कागज है। और मेरी सबसे पहले 40 साल से दुकान बनी हुई है, उसके बाद ये कह रहे अवैध है, हमसे पैसे मांगे, हमने नहीं दिए पैसे, तो इसका मतलब अवैध हो गई दुकानें। तो सर जो आ रहा है अफसर, उन्होंने पैसे की बोला, हमने मना कर दिया, हमारे पास पैसे नहीं है तो हमें दुकानें सीज कर दी। बस मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ कांग्रेस में, तो कांग्रेस के होने के नाते बीजेपी वाले नाजायज फायदा उठा रहे हैं, हमारी कांग्रेस की दुकानें सीज कर रहे हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना, लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में स्वच्छ कार्यालय अभियान आयोजित किए गए। इस संबंध में राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी पुलिस इकाइयों की आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। निर्देशों के अनुसार ये स्वच्छता कार्यक्रम सुबह 10 से 11 बजे तक आयोजित किए गए। अभियान के तहत पुलिस कार्यालयों, थानों, परिसरों में साफ सफाई रिकॉर्ड व्यवस्थित करने, अनुपयोगी सामग्री को हटाने और कार्यस्थल को स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। इस स्वच्छता कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छ कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना और आमजन को स्वच्छता का संदेश देना है। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में स्वच्छ कार्यालय अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। इस संबंध में राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी पुलिस इकाइयों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। निर्देशों के अनुसार ये विशेष स्वच्छता कार्यक्रम सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आयोजित किए गए। अभियान के तहत पुलिस कार्यालयों, थानों और परिसरों में साफ सफाई रिकॉर्ड व्यवस्थित करने, अनुपयोगी सामग्री हटाने और कार्यस्थल को स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। इस स्वच्छता कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छ कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना और आमजन को स्वच्छता का संदेश देना है। जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि सभी जिले के पुलिस थानों, पुलिस कार्यालयों और एसपी कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर साफ सफाई की है। वंदिता राणा के अनुसार सुबह 11 बजे से समस्त पुलिस स्टाफ श्रमदान में जुटे हैं। इस दौरान कार्यालयों के अंदर और बाहर के परिसरों की सफाई की गई। रिकॉर्ड और कार्यस्थल को व्यवस्थित किया गया ताकि अनुपयोगी सामग्री हटाई जा सके। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा है। जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ऐसे अभियानों से न केवल कार्यालयों की सफाई होती है, बल्कि पूरे स्टाफ में स्वच्छता को लेकर सकारात्मक संदेश भी जाता है। जी, आज जो है जितने भी पूरे के पूरे ज़िले में पुलिस स्टेशन हैं, कार्यालय हैं, हमारा जो खुद का एसपी ऑफिस है, इसमें श्रमदान करके और पूरी साफ़ सफाई की जा रही है। और अभी जो है पूरा स्टाफ 11 से 12 बजे तक सफाई में लगा हुआ है। प्रीमाइसेस के अंदर की और प्रीमाइसेस के बाहर दोनों ही तरफ की साफ़ सफाई की जा रही है। सरकार के 2 वर्ष जो पूरे हुए हैं, उसके बाद कार्यक्रमों में ये भी एक कार्यक्रम का हिस्सा है और ये एक बहुत अच्छी पहल है, जिससे जो साफ सफाई की जो एक अवेयरनेस। शाहपुरा क्षेत्र में प्रस्तावित टूर्नामेंट को लेकर छात्रों का विरोध सामने आया है। टीम चयन प्रक्रिया को लेकर छात्रों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं और चयन में पक्षपात के आरोप लगाए हैं। चयन प्रक्रिया में नाराज छात्रों ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए पारदर्शिता की मांग की है। छात्रों का कहना है कि यदि चयन में निष्पक्षता नहीं बरती गई तो वह अपना विरोध तेज करेंगे। अजमेर के शाहपुरा क्षेत्र में प्रस्तावित टूर्नामेंट को लेकर छात्रों का विरोध सामने आया है। टीम चयन प्रक्रिया को लेकर छात्रों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं और चयन में पक्षपात के आरोप लगाए हैं। चयन प्रक्रिया से नाराज छात्रों ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए पारदर्शिता की मांग की है। छात्रों का कहना है कि यदि चयन में निष्पक्षता नहीं बरती गई तो वह अपना विरोध और तेज करेंगे। छात्रों का कहना है कि टूर्नामेंट के लिए टीम चयन के दौरान 2 योग्य छात्रों को बाहर कर दिया गया, जबकि वो दोनों नेशनल लेवल पर खेल चुके हैं। आरोप है कि चयनकर्ता के अनुभव और प्रदर्शन को नजरअंदाज करते हुए ऐसे छात्रों को टीम में शामिल किया गया जिन्हें खेलने का पर्याप्त अनुभव नहीं है। विरोध के चलते टूर्नामेंट की तैयारियों पर भी असर पड़ता साफ दिख रहा है। फिलहाल आयोजकों या चयन समिति की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी सुधीर के अनुसार जिन बच्चों के साथ पक्षपात किया गया है वह पूर्व में भी राजस्थान टीम की ओर से नेशनल में 2 बार खेल चुके हैं। ऐसे खिलाड़ियों को क्या एक छोटे टूर्नामेंट में मौका नहीं मिल सकता? उन्होंने बताया कि ये पूरी मिलीभगत है और इसकी शिकायत प्रिंसिपल और खेल अधिकारी से की जाएगी और पक्षपात करने वाले लोगों पर उचित कार्यवाही की मांग की जाएगी और दोनों खिलाड़ियों के साथ न्याय करके टूर्नामेंट में शामिल करने की मांग की जाएगी। 17 तारीख से शाहपुरा भीलवाड़ा में इनके फुटबॉल टूर्नामेंट है इंटर कॉलेज। तो कल इनका ट्रायल हुआ था, तो कल आज ही बच्चों का फोन आया कई बच्चों का कि सर हमारा जो हम अच्छे बच्चे, तो मैं जिनको व्यक्तिगत जानता हूँ, ये मेरे अंडर में खेले हैं बच्चे हैं। अब विजय सिंह रावत तो ये 2 बार नेशनल खेल चुका है, FJ नेशनल खेल चुका है। कोटा हॉस्टल में और जोधपुर हॉस्टल में ये बच्चा 2 साल से लगातार प्रैक्टिस कर रहा है। अब क्या वो बच्चा DAV कॉलेज टीम में लायक 18 में लायक नहीं है क्या आने के लायक? तो इतना पार्शलिटी इनने करी है। ये मेहुल जो है ये भी स्टेट प्लेयर में आज से 5 बार खेल चुका है ये। तो क्या दोनों बच्चे इतने गए बीते हैं कि जो 18 की टीम में भी आने लायक नहीं है? तो इनने यहाँ पर
अपनी मनमानी करी है। जो भी सेलेक्टर था, हमारे प्रिंसिपल से ये निवेदन है कि इनकी जांच की जाए और जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए। क्या लगता है इसमें कुछ गड़बड़ी हुई सर। अब 2 बार का नेशनल जो राजस्थान टीम में खेल रहा है, तो एक क्या छोटी सी टीवी कोई टीम में उसका नंबर नहीं आएगा 18 में, तो ये तो आप अपन सोचने वाली बात है। और 2 साल से ये 200 बच्चे आते हैं ट्रायल में, कोटा हॉस्टल में और जोधपुर हॉस्टल में, उसमें से चयन हुआ है 200 पूरे राजस्थान में। तो एक छोटे से डीवी कॉलेज अजमेर में इसका नाम नहीं आएगा 18 बच्चों में। तो सर ऐसी बात है कि अपने जो 17 तारीख से डीएवी कॉलेज है यहाँ पे वो टीम जा रही है इंटर कॉलेज के लिए। तो कल सिलेक्शन हुआ था 16 तारीख को, तो उसमें जबकि मैं नेशनल प्लेयर हूँ, नेशनल खेल रखा हूँ 2 बार और स्टेट खेल रखे, 1 साल जोधपुर एकेडमी में रहा हूँ, 1 साल कोटा हॉस्टल में रहा हूँ, फिर भी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ था। डिज़र्व करता हूँ जबकि, और जिनको फुटबॉल के पैर अड़ाना भी नहीं आ रहा, जो डिज़र्व नहीं करते उनको टीम में लिया है। और मेरी मांग है कि इस पे वापस कार्रवाई हो जाए, वापस ट्रायल किया जाए और जो फेयर सिलेक्शन है वो करा जाए। गड़बड़ी तो सर जिनको कुछ भी नहीं आ रहा फुटबॉल में, बिल्कुल जो कुछ भी खेल नहीं रखे, और जिनको पैर टच करना भी नहीं आ रहा उनका सिलेक्शन कर लिया इधर उधर से, और जो मैं डिजर्व करता हूँ बिल्कुल टीम के अंदर, तो सिलेक्शन नहीं हुआ। नगर परिषद क्षेत्र में नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए वार्डवार फॉलोअप शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर मंगलवार सुबह शुरू होकर 24 दिसंबर तक नगर परिषद कार्यालय में लगातार चलेंगे। नगर परिषद के आयुक्त जनार्दन शर्मा ने बताया कि ये शिविर राजस्थान सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित करवाए गए हैं। शिविर में नागरिकों की शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा, लंबित और नवीन आवेदनों की भी सुनवाई की जाएगी। नगर परिषद क्षेत्र में नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए वार्डवार फॉलोअप शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर मंगलवार से शुरू होकर 24 दिसंबर तक नगर परिषद कार्यालय में लगातार चलेगा। नगर परिषद के आयुक्त जनार्दन शर्मा ने बताया कि ये शिविर राजस्थान सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित करवाए जा रहे हैं। शिविर में नागरिकों की शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा, लंबित और नवीन आवेदनों की सुनवाई की जाएगी। वहीं शिविर के प्रभारी अधिकारी सहायक अभियंता रेशल सिंह होंगे। सह प्रभारी अधिकारी के रूप में कनिष्ठ अभियंता संपत राम और कनिष्ठ अभियंता मोहित विशिष्ट नियुक्त किए गए हैं। शिविर में सफाई, स्ट्रीट लाइट रिपेयर, नई लाइट लगाना, फुटपाथ पर क्रॉस सुधार, ब्लैक स्पॉट सुधार, पेचवर्क, पार्क और शौचालय की समस्त मरम्मत, सीवरेज कनेक्शन और रिपेयर सहित अन्य नागरिक सेवाओं का निस्तारण किया जाएगा। सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वर्तमान में क्या जिला स्तरीय कार्यक्रम और ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें क्या है कि हमारे शहरी क्षेत्र में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसमें हमारे हर वार्ड वाइज हमने कैंपों का प्रोग्राम आयोजित किया है। इसी प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें भी हमारे यहाँ पे पुष्कर में, जो खंड क्षेत्र पुष्कर में, उसमें ग्रामीण सेवा शिविर के तहत फॉलोअप कैंप हमारे लगाए जा रहे हैं, जो प्रत्येक भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पे होंगे। यहाँ हमारे पुष्कर जो खंड में है 3 भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हैं, कड़ेल, नान और गनाएड़ा पुष्कर। तो उन तीनों में हमारा कड़ेल में 17 तारीख को और नान में 19/12/2025 को और पुष्कर गनाएड़ा में 23/12/2025 को ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित की जा रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे जो नगर परिषद क्षेत्र है उसमें वार्ड वाइज प्रोग्राम है 16 तारीख से लेके और 24 तारीख का हमने बनाया, जो सभी को प्रकाशित कर दिया गया, दे दिया गया सभी को, और आप लोगों को भी उपलब्ध करा दिया गया है। तो उस सभी हमारा निवेदन रहेगा कि इस कैंपों में आप जन सहभागिता को बढ़ाएं और सारे लोग आगे बढ़कर। देखिए, राज्य सरकार के निर्देशानुसार ये शहरी समस्या समाधान शिविर चल रहे हैं। आज इसका प्रथम दिवस है। ये 16 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलेंगे। इसमें पहले जो हमारे शहरी शिविर चले थे उसके जो भी लंबित प्रकरण थे या इस अवधि में जो नए आवेदन पत्र प्राप्त होंगे उनका नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा और हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों को राहत मिले। इसमें अन्य विभाग भी, जिसमें विद्युत विभाग है, PHED है, इस विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी सम्मिलित हैं। इन विभागों से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो उसका भी प्रयास है कि अविलंब निस्तारण हो। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।